गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर हायर परचेज और हमने इस चैप्टर में 3 टॉपिक में से फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, हायर परचेज प्राइस, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हमने एनालिटिकल टेबल को डिस्कस किया और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। आज हम इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सेकेंड टॉपिक है बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर की बुक्स कैसे बनती है, जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होती है, कौन कौन से लेजर अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं, वेंडर की बुक्स कैसे बनती है, जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होती है, कौन कौन से लेजर अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स के लिए हमें इस चैप्टर में 2 मेथड दे रखे। फर्स्ट मेथड जिसका नाम है कैश प्राइस मेथड और सेकंड मेथड जिसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। 2 मेथड। सबसे पहले तो आप इन दोनों मेथड के नाम नोट कर लीजिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के 2 मेथड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेथड्स, 2 मेथड दे रखे। फर्स्ट मेथड का नाम है कैश प्राइस मेथड और सेकंड मेथड का नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट मेथड को, कैश प्राइस मेथड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश प्राइस मेथड को, कैश प्राइस मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं हायर परचेजर की बुक्स। बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करनी होती है, हमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। तो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती है और कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब जब हमने हायर परचेज का ट्रांजैक्शन किया, जिस साल हायर परचेजर ने हायर वेंडर से एसेट को परचेज किया, एसेट का पोजीशन लिया, फर्स्ट ईयर। सबसे फर्स्ट एंट्री जिस दिन एसेट का पोजीशन लिया जाता है, मैं यहां पर डेट में एंट्री नंबर लिख देता हूं। एंट्री नंबर 1, परचेज ऑफ एसेट। जिस दिन एसेट परचेज की जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर।
एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट का नाम है, अगर मान लो मोटरसाइकिल परचेज की है तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, अगर मशीन परचेज की है तो मशीन अकाउंट डेबिट, अगर ट्रक परचेज किया है तो ट्रक अकाउंट डेबिट, राइट। बीइंग एसेट्स परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, और अमाउंट में हम लिखेंगे कैश प्राइस। अमाउंट में क्या लिखेंगे? कैश प्राइस। फिर हम डाउन पेमेंट करेंगे, अगर डाउन पेमेंट है तो, अगर डाउन पेमेंट नहीं है तो फिर ये सेकेंड एंट्री नहीं होगी। डाउन पेमेंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हायर वेंडर को हम डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट में क्या आएगा? डाउन पेमेंट आएगा। जितना भी डाउन पेमेंट है वो हम अमाउंट में लिखेंगे। बीइंग डाउन पेमेंट पेड। उसके बाद में हम इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेंगे। अभी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो एनुअल है। इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए एक्सपेंसेस है, इसीलिए हमने क्या किया? इंटरेस्ट को डेबिट किया। और हायर वेंडर, किसको इंटरेस्ट देना है? वेंडर को देना है, तो हमने वेंडर को क्रेडिट किया। और यहां पर उस इंस्टॉलमेंट में जितना इंटरेस्ट है वो अमाउंट यहां पर हम लिखेंगे। बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। उसके बाद में हायर परचेजर हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंट्री होगी। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां पर अमाउंट में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखेंगे। बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। उसके बाद में हम एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एसेट का जो भी अमाउंट है उसके ऊपर जो भी मेथड हम डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स एंट्री होगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, यहां फिफ्थ एंट्री में अमाउंट में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड। कहां ट्रांसफर करेंगे? P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सारे एक्सपेंडिचर हम ईयर एंड होने पर P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट, टू डेप्रीशिएशन। जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है वो इंटरेस्ट में लिखेंगे, जितना डेप्रीशिएशन का अमाउंट है वो डेप्रीशिएशन में लिखेंगे, और दोनों की टोटल P&L में डेबिट करेंगे। बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये हम टोटल 6 एंट्रीज करेंगे फर्स्ट ईयर, जब हम एसेट को परचेज करेंगे उस ईयर में। एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, जब हम एसेट को परचेज करेंगे तो परचेज करने की एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ये एंट्री कैश प्राइस से होगी, राइट। उसके बाद में सेकंड एंट्री हम करेंगे डाउन पेमेंट की। ये एंट्री उसी डेट को होगी जिस दिन हम एसेट को परचेज कर रहे हैं, मतलब जिस दिन फर्स्ट एंट्री होगी उसी दिन हम सेकंड एंट्री करेंगे, क्योंकि डाउन पेमेंट हमें इमीडिएटली करना होता है। तो एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद में हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। अभी हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो एनुअल है, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होने की एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इंस्टॉलमेंट में जितना इंटरेस्ट है उस अमाउंट से ये एंट्री होगी। उसके बाद में हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद हम एसेट पे डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रीशिएशन का मेथड, डेप्रीशिएशन की रेट, जो भी तरीका होगा वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। हम डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन करेंगे और एंट्री करेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये जो एंट्री होगी फिफ्थ एंट्री, ये ईयर एंड होने पर होगी, क्योंकि हम ईयर एंड होने पर ही डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। फिर इंटरेस्ट, उस ईयर का इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन ईयर एंड होने पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और हमारी फर्स्ट ईयर की जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड ईयर और उसके आगे जो भी ईयर्स है, मतलब जितने साल ट्रांजैक्शन चलेंगे, फ्रॉम सेकेंड ईयर, अब आप इसको नोट करना, फ्रॉम सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर से क्या होगा? अब फर्स्ट एंट्री तो नहीं होनी, एसेट को परचेज करने की एंट्री तो जब एसेट को परचेज किया जाएगा तभी होगी, और डाउन पेमेंट भी एक बार ही होता है, तो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री नहीं होगी। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 6, ये हर साल रिपीट होती जाएगी। एंट्री नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये हमें एवरी ईयर रिपीट करनी है। एंट्री नंबर 3, 4, 5 एंड 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू करना है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, और इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन को हमें P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इजी। टोटल 6 एंट्रीज फर्स्ट ईयर, और उसके बाद में केवल 4 एंट्रीज। अगर जो इंस्टॉलमेंट है वो हाफ ईयरली है, मान लो ईयरली इंस्टॉलमेंट नहीं है, हाफ ईयरली है, तो एक साल में इंस्टॉलमेंट 2 बार ड्यू होगी और 2 बार ही पेड होगी। तो जो एंट्री नंबर 3 और 4 है ये साल में 2 बार होगी। जब पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी हाफ ईयर कंप्लीट होने पर, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू करना है, उसका पेमेंट करना है। फिर जब सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी और उसका पेमेंट करना, मतलब अगर इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है तो फर्स्ट ईयर की जो एंट्रीज हमने अभी लिखी है 6, वो हो जाएगी 8। फर्स्ट एंट्री परचेज ऑफ एसेट, एक एंट्री होनी है, डाउन पेमेंट उसके बाद होनी है, फिर पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू, सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, फिर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, उसके ईयर एंड होने पर एंट्री, और सबसे लास्ट में हमें डेप्रीशिएशन और पूरे साल भर के इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसकी एंट्री। फिर यहाँ पर जब हम सेकेंड ईयर से करेंगे तो एंट्री नंबर 3 और 4
2 बार होगी, मतलब टोटल सेकेंड ईयर से टोटल 6 एंट्रीज हो जाएगी। 2 बार इंस्टॉलमेंट को ड्यू करना, 2 बार इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एक एंट्री और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करने की एक एंट्री। अगर ये इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है तो, और अगर इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली है तो, क्वार्टरली है मतलब एक साल में 4 इंस्टॉलमेंट, तो कितनी हो गई? फर्स्ट ये कितनी एंट्री होगी? परचेज ऑफ एसेट की एंट्री, डाउन पेमेंट की एंट्री सेकेंड, फिर 4 बार इंस्टॉलमेंट ड्यू होना, 4 बार इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होना, तो 2 और 4 और 4 10 एंट्री, एक डेप्रिसिएशन की एंट्री और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री, मतलब टोटल एंट्रीज हो जाएगी 12। और फ्रॉम सेकेंड ईयर एंट्रीज होगी 10। फर्स्ट सेकेंड एंट्री जो परचेज ऑफ एसेट और डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं होनी है, इन 2 एंट्री को छोड़कर सारी 10 एंट्रीज होनी है फ्रॉम सेकेंड ईयर टू लास्ट ईयर तक, राइट। तो बहुत इजी एंट्री। जनरली क्वेश्चन जो आता है उसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है, तो बहुत ज़्यादा एंट्रीज हमें नहीं करनी होती है, राइट। तो इजी है। परचेज ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट, और हायर वेंडर को हमने क्या किया? क्रेडिट। और ये एंट्री किससे होगी? कैश प्राइस से होगी। सेकंड डाउन पेमेंट की एंट्री, फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डेप्रिसिएशन चार्ज और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री। उसके बाद में सेकेंड ईयर से हमें एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 6 इनको एवरी ईयर लास्ट ईयर तक रिपीट करना है। ओके, अब हमें इसकी बुक्स में कौन कौन से लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं? वैसे तो लेजर अकाउंट हर अकाउंट के बनते ही है, बट अगर आपको कहा जाए कि आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से? एक अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है हायर वेंडर का अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है एसेट का अकाउंट। हायर वेंडर का अकाउंट कैसे बनेगा? मैं ये मान रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट एनुअल है, तो हायर वेंडर का अकाउंट कैसे बनेगा? हायर वेंडर अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। जस्ट जो फर्स्ट ईयर है, जब हम एसेट को परचेज करेंगे, जिस ईयर में एसेट को परचेज किया जाएगा, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको फर्स्ट ईयर। तो हम यहां पर लिखेंगे बाई एसेट्स। उसके बाद में हम डाउन पेमेंट करेंगे, तो यहां लिखेंगे टू बैंक। डेट में आपको डेट लिखनी है जो भी क्वेश्चन में दे रखी है, डाउन पेमेंट करने की एंट्री। उसके बाद में इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, तो हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो हम लिखेंगे टू बैंक, और यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये बन गया हमारा फर्स्ट ईयर का हायर वेंडर अकाउंट। फिर हम इस बैलेंस को आगे लेंगे सेकेंड ईयर, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर डाउन पेमेंट तो है नहीं, फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे, बाई इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे टू बैंक और टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर इंस्टॉलमेंट एनुअल है तो ऐसा ही बनेगा। अगर इंस्टॉलमेंट एनुअल नहीं है, हाफ ईयरली है, तो ये जो इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की हमने एंट्री की है, ये एक साल में 2 बार होगी, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की भी एंट्री साल में 2 बार होगी। बस इस तरह से चलता जाएगा। जब सबसे लास्ट ईयर होगा तो टू बैलेंस CD क्या हो जाएगा? 0। सबसे लास्ट ईयर में सारा बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ एसेट का अकाउंट। एसेट्स का अकाउंट जैसे अभी तक आपने एसेट का अकाउंट बनाया, फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट जो आपने बनाया है, सेम वैसा ही बनेगा। एसेट का अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज,
डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। फर्स्ट ईयर टू हायर वेंडर, जो भी कैश प्राइस है वो अमाउंट में आ जाएगी। उसके बाद में जब ईयर एंड होगा तो हम इस पे चार्ज करेंगे बाय डेप। इंस्टॉलमेंट ड्यू होना, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होना, ये सब एसेट अकाउंट में नहीं आता। बाय डेप्रीशिएशन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। फिर इसको आगे लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। फिर इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रीशिएशन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरह से चलता रहेगा। हाँ, ये अकाउंट जीरो नहीं होगा। वेंडर का तो जैसे ही हम पूरा पेमेंट कर देंगे बैलेंस जीरो हो जाएगा, मगर एसेट्स तो हमारे पास है ना, तो इसका बैलेंस जीरो नहीं होगा, चलता जाएगा। ठीक है, ये दो अकाउंट आपको बनाने, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ, और वैसे तो किसी का भी अकाउंट बना सकते हैं, इंटरेस्ट का अकाउंट बना सकते हैं, डेप्रीशिएशन का अकाउंट बना सकते हैं, किसी का भी अकाउंट बना सकते हैं। बट जनरली हमें जो बनाने होते हैं वो एसेट का अकाउंट और हायर वेंडर का अकाउंट हमें बनाना होता है। करेक्ट। तो जनरल एंट्रीज अकाउंट कौन कौन से लेजर अकाउंट, वेंडर का अकाउंट और एसेट का अकाउंट। ये तो हो गया बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अभी फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, कैश प्राइस मेथड, राइट। फिर ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स कैसे, बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। फर्स्ट ईयर, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट ईयर जब एसेट को सेल करेगा, अच्छा, जो परचेजर है उसके लिए वो एसेट है। जैसे मान लो आपको कार परचेज करनी है, तो आपके लिए कार एसेट है, मगर कार बेचने वाले के लिए कार एसेट नहीं है, कार उसके लिए गुड्स है। तो वो एसेट को, वो कार को क्रेडिट नहीं करता है। जब वो कार को सेल करता है तो वो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करता है, उसके लिए वो सेल्स है, उसके लिए वो एसेट नहीं है, राइट। तो यहां पर क्या एंट्री होगी, फर्स्ट ईयर सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ गुड्स कर देता हूं क्योंकि उसके लिए वो एसेट नहीं है, सेल ऑफ गुड्स। एंट्री क्या होगी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। यहां पर हमने सेल्स, वैसे तो सेल्स भी लिख सकते हैं, बट हमने इसको अलग से आइडेंटिफाई किया, इट इज हायर सेल्स, मतलब ये हायर परचेज की सेल्स है, तो हमने इसको एक नाम दे दिया है हायर सेल्स। ये हायर सेल्स भी जाती ट्रेडिंग अकाउंट में ही है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं बाई सेल्स, उसी तरह से वहां पर भी हम लिखेंगे बाई हायर सेल्स, राइट। तो ये सेल्स ही है, बट हमने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हायर परचेज की सेल्स है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया है, हायर सेल्स। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। हमने हायर परचेज बेसिस पे गुड्स को सोल्ड किया है, और यहां पर अमाउंट में क्या आएगा, कैश प्राइस। हम यहां पर क्या लिखेंगे, कैश प्राइस को लिखेंगे। फिर डाउन पेमेंट मिलेगा, वेंडर को अमाउंट मिलता है, राइट। रिसिप्ट ऑफ डाउन पेमेंट, जब डाउन पेमेंट हमें मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट हो गया क्योंकि मिला अमाउंट, और किससे मिला है, हायर परचेजर से, टू हायर परचेजर। जो भी डाउन पेमेंट है वो हम लिखेंगे अमाउंट, डाउन पेमेंट बीइंग
डाउन पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। उसके बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होने की एंट्री, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, मगर हायर वेंडर के लिए वो इनकम है, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, और ये इंटरेस्ट किससे मिलना है, हायर परचेजर से, इसलिए हायर परचेजर को डेबिट किया। यहां पर अमाउंट में हम क्या लिखेंगे, उस इंस्टॉलमेंट में जितना इंटरेस्ट है, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2, ये एंट्री। आपको तो डेट लिखनी है, मैं यहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहा हूं, एंट्री नंबर 1 2 3, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब उसके बाद इंस्टॉलमेंट हमें मिलेगी, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वो हम यहां लिखेंगे, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। उसके बाद में ये जो हायर सेल्स है, हम इसको ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे। कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो इंटरेस्ट है वो हम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में। सेल्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होती है, P&L में नहीं, और इंटरेस्ट P&L में ट्रांसफर होता है। हायर सेल्स ट्रांसफर्ड, ये एंट्री होगी ईयर एंड होने पर, ट्रांसफर्ड। तो एंट्री होगी हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी हायर सेल्स का अमाउंट है वो हम यहां लिखेंगे, बीइंग हायर सेल्स ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। और जो भी इंटरेस्ट है उस ईयर का वो हम P&L में ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट में क्या आएगा, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर का, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये हो गई फर्स्ट ईयर की एंट्रीज। फ्रॉम सेकेंड ईयर, फ्रॉम सेकेंड ईयर टू लास्ट ईयर तक एवरी ईयर की एंट्रीज होगी। देखो जो फर्स्ट एंट्री हमने की सेल ऑफ गुड्स, ये एंट्री तो वापस नहीं होनी है, और डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। थर्ड एंट्री होगी इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की। हाँ, ये हायर सेल्स भी जब जिस साल हमने हायर सेल की है उसी साल हायर सेल्स की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगी बस। और एंट्री नंबर होगी 6, इंटरेस्ट एवरी ईयर जो ड्यू होगा, जो पूरे साल भर का इंटरेस्ट है वो P&L में ट्रांसफर होगा। मतलब एंट्री नंबर 3, 4 एंड 6, एंट्री नंबर 3, 4 एंड 6। फर्स्ट एंट्री फिर सेकेंड ईयर से नहीं होगी,
सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट की नहीं होगी, और हायर सेल्स को जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वो एंट्री भी केवल फर्स्ट ईयर ही होगी, उसके बाद में नहीं होगी। तो एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 6, ये तो हो गई जनरल एंट्रीज। क्या क्या एंट्रीज हमने की? जब फर्स्ट ईयर होगा तो हमने जब हायर सेल्स की एंट्री होगी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, और ये एंट्री कैश प्राइस से होगी। फिर जब हम डाउन पेमेंट हमें मिलेगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, और इस एंट्री में हम अमाउंट लिखेंगे डाउन पेमेंट का। फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो एंट्री करेंगे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। हायर सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हम एंट्री करेंगे हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इंटरेस्ट को पीएनएल ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो जब हम इंटरेस्ट टू पीएनएल करेंगे तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, राइट। सेकेंड ईयर से लास्ट ईयर तक हमें एंट्री नंबर 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू, एंट्री नंबर 4 इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, और एंट्री नंबर 6 इंटरेस्ट ट्रांसफर। ये एंट्री हमें सेकेंड ईयर से करनी है अप टू लास्ट ईयर। अच्छा, अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट है तो ये वाली एंट्री जो है इंस्टॉलमेंट ड्यू वाली और इंस्टॉलमेंट रिसीव वाली, ये रिपीट होती जाएगी। ये जो 2 एंट्री है वो फिर क्वार्टरली है, अगर हाफ ईयरली है तो 4 हो जाएगी, और अगर क्वार्टरली है तो ये एंट्री 8 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एंट्री करनी है। अच्छा, लेजर अकाउंट, या अगर कहा जाए कि नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ तो आपको केवल एक अकाउंट ही बनाना है, और वो है हायर परचेजर का अकाउंट। केवल एक अकाउंट बनाना है, हायर परचेजर का अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट। वैसे तो कोई भी अकाउंट बना सकते हो, बट जनरली आपको हायर परचेजर का अकाउंट बनाना होता है। हायर परचेजर का अकाउंट कैसे बनेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। फर्स्ट ईयर हम लिखेंगे टू हायर सेल्स। हमें डेट में वैसे तो डेट लिखनी है ट्रांजैक्शन की, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं है तो फिर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरह से कर सकते हो। टू हायर सेल्स, फिर डाउन पेमेंट मिलेगा तो हम लिखेंगे बाय बैंक, जो भी डाउन पेमेंट का अमाउंट होगा। फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो टू इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट जब रिसीव होगी तो बाय बैंक, और फिर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। फिर सेकेंड ईयर से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट ड्यू टू इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड बाय बैंक, और बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इस तरीके से हमें हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है। तो बहुत इजी है, हायर परचेजर की बुक्स और हायर वेंडर की बुक्स। अभी ये फर्स्ट मेथड है कैश प्राइस मेथड, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हम कैश प्राइस मेथड का ही यूज करते हैं। वो जो सेकंड मेथड था इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, वो तभी यूज करते हैं जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा हो कि आपको इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से बुक्स को प्रिपेयर करना है। अदरवाइज हमें हमेशा कैश प्राइस मेथड को ही यूज करना है। तो बहुत इजी है, जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट। हायर परचेजर की बुक्स में फर्स्ट ईयर 6 एंट्रीज और उसके बाद में 4 एंट्रीज। हायर वेंडर की बुक्स में फर्स्ट ईयर 6 एंट्रीज और उसके बाद में 3 एंट्रीज। लेजर अकाउंट, नेसेसरी लेजर अकाउंट में हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर का अकाउंट और एसेट का अकाउंट, और हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेजर का अकाउंट, ठीक है। अच्छा हाँ, इन सब के लिए आपको पहले वो टेबल तो बनानी पड़ेगी, एनालिटिकल टेबल। हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, कैश प्राइस, इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहले टेबल तो बनानी ही पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन में सबसे पहले
जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो पहले टेबल बनाएंगे, सारा अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, हर इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है, टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमें जो जो बुक्स क्वेश्चन वो बुक्स हमें बनानी है, परचेजर की बुक्स, वेंडर की बुक्स, अगर जर्नल एंट्री कहा जाए तो जर्नल एंट्री करनी है, अगर केवल लेजर अकाउंट बनाने को कहा जाए तो सीधे लेजर अकाउंट बनाने, अगर दोनों कहा जाए तो फिर दोनों बनाने। ऐसा नहीं कि लेजर अकाउंट कह रखा और आपने जर्नल एंट्रीज भी कर दी। हमें अगर जर्नल एंट्रीज का कह रखा हो तो ही जर्नल एंट्रीज करनी है, अगर हमें लेजर अकाउंट बनाने को कह रखा है तो ही लेजर अकाउंट बनाने हैं। अदरवाइज हमारे मन से ऐसा नहीं कि एक को कह रखा और हमने दूसरा भी कर दिया। ठीक है, तो हायर परचेजर की बुक्स, हायर वेंडर की बुक्स, कैश प्राइस मेथड। तो आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।